हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, और जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं डायरेक्टिंग का। आज हम इसमें जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के बीच में, हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच, जो ऑफिशियली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं लेकिन वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में जो कि ऑफिशियली अटैच कंपनी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में होगा लेकिन वो आपस में ऑफिशियली अटैच नहीं होंगे, उन्हें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जनरली सोशल इंटरेक्शन, उनके बीच में सोशली इंटरेक्शन होगा, फ्रेंडली टॉक होगी और नॉन ऑफिशियल मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। तो कंपनी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा लेकिन ऑफिशियली वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। वो सोशल टॉक करेंगे, फ्रेंडली टॉक करेंगे और नॉन ऑफिशियल मैटर पर आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। तो ये ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या एक बात बताए, क्या कंपनी में फ्रेंडली टॉक ऑफिशियल वर्क में आती है? नहीं। यदि वो आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्लियर हो गया? तो कंपनी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में होगा, ऑफिशियली वो अटैच नहीं होंगे। ठीक है जी। तो अगर वो कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। सोशल टॉक करेंगे, फ्रेंडली टॉक करेंगे और नॉन ऑफिशियल मैटर पर बैठकर बात करेंगे, तो वो ही हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन के फ्लो का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कि ऑफिशियली मैटर में तो पता रहता है कि पहले बॉस बात बताएगा, किसको बताएगा? वर्कर्स को। जो इंफॉर्मेशन आएगी पता रहेगी कहां से आई है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का ये नहीं पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। ठीक है ना? द इंफॉर्मेशन मूव्स इन वेरी वेग। वेग का मतलब है अस्पष्ट। वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। जो इंफॉर्मेशन होगी वो वेग, अस्पष्ट होगी, कंफ्यूजिंग करने वाली होगी, और जिग जैग का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी, यानी घुमा फिराकर बातें की जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये नहीं पता होगा कि इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन कहां से है, कहां से वो इंफॉर्मेशन आई है, इस बात का पता नहीं चल पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। इतनी बात क्लियर हो गई? जो इंफॉर्मेशन होगी वो वेग का मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, वो बहुत ज्यादा वेग होगी, कंफ्यूजिंग होगी, और जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी बात होगी। दैट इज वाई, इसी कारण से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहते हैं। अब आपके सामने यदि ग्रेप वाइन आ जाए, नहीं पता, सोचेंगे क्या है। ग्रेप वाइन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम ग्रेप वाइन कहेंगे। देयर इज नो फिक्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें कोई फिक्स सोर्स नहीं होगी कि कहां से वो इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे सपोज एक कंपनी में 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं जनरली तौर पर ले रहा हूं ए डिपार्टमेंट, बी और सी। ए और सी डिपार्टमेंट में कोई 2 बंदे थे, आपस में दोस्त थे। सी वाले ने ए को कोई इंफॉर्मेशन दी। क्लियर हो गई बात? तो सी ने दे दी, इसी तरह से ए ने अपने डिपार्टमेंट में कही, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। एक चीज और, फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो रिटन में आता था मैसेज, लेकिन इनफॉर्मल में, ठीक है, इनफॉर्मल में रिटन नहीं होता, ओरली आपस में बातें होंगी, तो ये नहीं पता चलेगा कि वो बात कहां से आई है। रिटन में तो प्रूफ होता है, देख लीजिए कहां से वो इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन इनफॉर्मल में ये नहीं पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है, कहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ है वो पता नहीं चलेगा। क्लियर है क्या बात आपके? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कहते हैं। नेक्स्ट,
तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के मीनिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट इज फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। क्या होता है? थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एम्प्लॉय कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एम्प्लॉयज फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करते हैं और सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी एक चीज देखिएगा, जब आप कंपनी में वर्क करते हैं बहुत सारे पॉलिसीज डिसीजन ऐसे होंगे मैनेजमेंट के जो आपको पसंद नहीं आएंगे, तो जब आप उन्हें क्या करेंगे, आप अपने वर्कर के साथ शेयर करेंगे और वर्कर के साथ उन बात को शेयर करके आपको क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत सारी आपकी अपनी पर्सनल बातें होंगी, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेंगे, तो उनको करने के बाद आपको क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेंटली आप सेटिस्फाई होंगे अपनी बात को शेयर कर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस पर फोकस करता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पर। यहां पर आप अपने फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करते हैं और सोशली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड, फास्ट। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ फास्ट होती है स्केलर चेन के कंपेयर में। स्केलर चेन कहां पर अप्लाई होता था? फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल में स्केलर चेन अप्लाई होता था, लेकिन इनफॉर्मल में जो इंफॉर्मेशन होगी स्केलर चेन के कंपेयर में बहुत ज्यादा फास्ट होगी। जैसे कि एक कंपनी में नेक्स्ट डे की छुट्टी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन सपोज कीजिए बॉस ने एक पर्सन को कहा कि कल की छुट्टी है, ए पर्सन को कहा, ए सुनते ही किसको बताएगा? बी सी को, सी सुनते ही डी ई को। इस तरह से इंफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि कल क्या है? कल छुट्टी है। तो इस तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट फैलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट ने इवनिंग में डिक्लेयर किया रात को 11 बजे कि कल सब जगह बंद रहेगा। ठीक है, सब जगह बंद रहेगा तो छुट्टी हर जगह की। तो एक ने न्यूज सुनी, उसने एक को बताई, उसने इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन पास होती चली जाएगी। तो यहां पर इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट फैलती है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स। बेसिकली र्यूमर्स का मतलब क्या होती है? झूठी बातें, अफवाह बोल देंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में र्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। 99% ऐसा देखा गया है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं, अफवाहें फैलती हैं। समटाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या फैल जाता है? र्यूमर्स। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये पता कर सके कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। अगर सपोज कह भी दे उसने दिया, वो कहेगा मैंने तो नहीं बताई। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, नेक्स्ट, गेट डिस्टॉर्टेड। जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक ट्रेवल इन वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर में जाती है, जिसके कारण से वो गेट डिस्टॉर्टेड क्या हो जाती है? वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये नहीं पता चल पाता फिर वही बात है कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई थी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है ना। वाइल पासिंग थ्रू वेरियस चैनल, क्योंकि जब वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट चैनल से पास होगी तो वो इंफॉर्मेशन ये नहीं पता चल पाएगी कहां से थी। ठीक है, नेक्स्ट। और एक बात हो रही है, किसी ने एक सेंटेंस कहा, ठीक है, वो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आधा रह जाएगा। जैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, मैनेजमेंट ने ये कहा कि एक एम्प्लॉयज का फीडबैक लीजिए। एम्प्लॉयज का फीडबैक लेकर डिफरेंट लेवल तक वो पहुंचाया गया मैनेजमेंट के पास। जब वो मैनेजमेंट के पास फीडबैक जाएगा तो जाते जाते वहां तक पॉजिटिव बातें तो पहुंच गई और नेगेटिव रह गई, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेवल से पास होकर गया, तो वो इंफॉर्मेशन खराब हो जाती है, आधी रह जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है लास्ट लेवल तक जाते जाते। तो मैनेजमेंट ने फीडबैक पूछा था पॉजिटिव और नेगेटिव, लास्ट तक जाते जाते पॉजिटिव बातें याद रही और नेगेटिव रह गई। तो इनफॉर्मल में इस तरह भी हो जाते हैं कभी कभी। क्लियर हो गई बात। लेकिन मैंने तो एग्जाम्पल दिया, मैनेजमेंट तो फॉर्मल वे में पूछेगी, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया आपको इनफॉर्मल का। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन।
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में गेट लीक अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल है। मैंने फरहान को कोई बात बता दी, ठीक है, मैंने तो कॉन्फिडेंट होकर बताई थी कि फरहान उस बात को अपने पास तक रखेगा, लेकिन फरहान को वो बात समझ नहीं आई, उसने शाहबाज को बताई, ठीक है, शाहबाज ने नेक्स्ट पर्सन को बताई, नेक्स्ट पर्सन ने नेक्स्ट को बताई, तो जो कॉन्फिडेंशियल बात थी वो क्या हो गई, लीक हो गई। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो क्या हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। ये भी एक फीचर्स है किसका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पढ़िएगा कैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप एक स्ट्रेटेजी के रूप में यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप किस तरह से एक स्ट्रेटेजी के रूप में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, मैनेजर कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यदि कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया है, मैंने जैसे आपको बताया छुट्टी का गैप रह गया, यदि कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया यानी कोई बात मैनेजमेंट नहीं बता पाई, तो उसे किसके थ्रू बता सकती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि नेक्स्ट डे छुट्टी है, लीव है, नहीं बता पाए, तो मैनेजमेंट किसका यूज कर रही है, आजकल तो सब वैसे ऑनलाइन हो गया है, लेकिन चलिए ये भी बात देख लेते हैं, मैनेजमेंट किसका यूज करेगी, इनफॉर्मल का, ठीक है। मैनेजमेंट किसी पर्सन को बताएगी और वो पर्सन नेक्स्ट 3 को बताएगा, वो नेक्स्ट 3 को बताएगा, इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ फैल जाएगी। यदि कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया है तो मैनेजमेंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज कर उस बात को पूरा कर सकती है। क्लियर है? सेकंड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल वेरी फास्ट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है, तो अर्जेंट मैटर को भी आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है, तो आप कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी के साथ कर सकते हैं, बता सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। थर्ड, समझ में आ रही है क्या बात? मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रेस्पॉन्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑन वेरियस पॉलिसी मैटर। मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई, उन पर वो बिल्कुल सही फीडबैक ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक सच्चाई है, ठीक है, मैनेजमेंट के कुछ चापलूस लोग होते हैं। मान लीजिए एक 50 मेंबर की टीम है, 50 में से 7-8 मेंबर चापलूसी की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, जो कि बात इधर से उधर करते हैं। सपोज कीजिए मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पर जब पॉलिसी बनाई तो वर्कर बैठकर डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वो जो 7-8 लोग चापलूसी की कैटेगरी में आते हैं वो बात बताएंगे कि वो ये कह रहा था कि ये तो बिल्कुल बेकार पॉलिसी है, और वो कह रहा था कि वो बड़ी पॉजिटिव पॉलिसी है। तो इस तरह से मैनेजमेंट को ये पता चल जाएगा इनफॉर्मल के थ्रू कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव पॉलिसी हमारे द्वारा बनाई गई है। समझ गए क्या? क्योंकि इनफॉर्मल में, फॉर्मल में चापलूसी का कोई टॉपिक नहीं होता है, ठीक है ना। फॉर्मल तो फॉर्मली होता है, ऑफिशियल में ऑफिशियली होता है। तो इनफॉर्मल के थ्रू क्या पता चल जाएगा कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है वर्कर्स का उन पर क्या एटीट्यूड है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ। इनफॉर्मल के थ्रू एम्प्लॉइज अपनी इमोशनली बातें शेयर कर सकते हैं, इससे यूनियन और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। ना तो यूनियन बनती और ना मैनेजमेंट के सामने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, क्योंकि आपस में सोशली फ्रेंडली ग्रुप बन जाएंगे, वहां पर इमोशनल होकर अपनी बातें शेयर कर लेंगे और वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। यूनियन वगैरह नहीं बनेगी कंपनी में, और मैनेजमेंट के सामने स्ट्राइक वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ गए क्या? तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। क्लियर? लास्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ये पढ़ने वाला है आपके लिए, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट, पहले बताइए यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
अरे क्या दिक्कत आ रही है? कौन था ये? तुम थे क्या? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट कीजिएगा, देखिएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस का बेस है मीनिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन होगा ऑफिशियली वे में होगा, जिस तरह से ऑफिशियली बताया गया है उस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन करेंगे। तो फॉर्मल में कम्युनिकेशन किस तरह होगा? ऑफिशियली वे में होगा। क्लियर हो गई? लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। जिस इंडिविजुअल और ग्रुप को ऑफिस ने नहीं अप्रूव किया है, जिस ग्रुप को किसने अप्रूव नहीं किया है? ऑफिस ने, उनके बीच में होगा जी। क्या एक बात और सुन लो, मैनेजमेंट हमेशा फॉर्मल ग्रुप बनाता है, मैनेजमेंट इनफॉर्मल ग्रुप कभी नहीं बनाता। इनफॉर्मल ग्रुप तो खुद से क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। जब हम कंपनी में जाकर अपनी जॉब करेंगे तो वहां पर इनफॉर्मल ग्रुप तो खुद क्रिएट होगा। भाई फ्रेंडशिप तो क्रिएट होगी जब आप जाकर जॉब करोगे, तो इनफॉर्मल ग्रुप मैनेजमेंट की इच्छा से क्रिएट नहीं होता, वो तो अपने आप से ही क्रिएट हो जाता है। तो यही बताया गया है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होगा इंडिविजुअल और ग्रुप में, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, यानी ऑफिशियली वे में नहीं होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो किस वे में होगा? और इनफॉर्मल ऑफिशियली वे में नहीं होगा। ओके। सेकंड, रिलेशन। इट एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट, सुपीरियर्स एंड रिलेशन। पहली बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक रिलेशन बनाता है किस किस के बीच में? सबऑर्डिनेट और, यहां पर बॉस कौन है? सुपीरियर, और सबऑर्डिनेट कौन है? वर्कर्स। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप बनाएगा किस किस के बीच में? सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। और रिलेशन बहुत हाईली इम्पर्सनल होगा। इम्पर्सनल का मतलब कल परसों भी बताया था, औपचारिक। औपचारिक का मतलब जिस तरह से कंपनी ने फॉर्मेलिटी पूरी की कि ये कम्युनिकेशन इस तरह से होगा, तो उसी वे में होगा। इम्पर्सनल का मतलब जो औपचारिक जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक रिलेशन बनाता है किनके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। और रिलेशन बहुत ज्यादा इम्पर्सनल, औपचारिक वे में होगा। लेकिन मैं बात करूं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, इट एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशन अमंग इंडिविजुअल। यहां पर रिलेशन बनेगा इंडिविजुअल्स के बीच में, चाहे भले ही उनका इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर उनका लेवल कुछ भी हो। कभी कभी हाई लेवल वालों का लोअर लेवल वालों के साथ ग्रुप बन जाता है। जो हाई अथॉरिटी होती हैं वो लोअर लेवल के साथ फ्रेंडशिप बना लेती हैं, फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इनफॉर्मल में किसके बीच में रिलेशन होगा? अमंग इंडिविजुअल्स के बीच में। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स इंडिविजुअली तो होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन होगा, चाहे भले ही उनका लेवल कुछ भी हो। नेचर, इट इज मोर रिजिड इन नेचर। यदि मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं, वो नेचर में रिजिड होती है। रिजिड का मतलब जिसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियली वे में बना होगा, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होगा, डायनेमिक होगा, और चेंज होता रहता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्लियर हो गई बात? चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो फॉर्मल और एस्टेब्लिश लाइन ऑफ कमांड। भाई सीधी सी बात है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल वे फॉलो करता है। कौन सा चैनल फॉलो करता है? फॉर्मल चैनल फॉलो करता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेस करता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। किस पर? तो यहां पर नो फिक्स लाइन, वहां पर तो फिक्स वे होगा, और यहां पर कोई फिक्स वे नहीं होगा। फ्रेंडशिप में कोई फिक्स वे नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, एक्सप्रेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होगा। फॉर्मल हमेशा किस फॉर्म में होगा? फॉर्मल हमेशा रिटन फॉर्म में होगा। लेकिन यदि हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो ये मोस्टली ओरल होता है। ठीक है? फॉर्मल इसलिए रिटन वे में होगा ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि मैसेज कहां से आया है। तो फॉर्मल हमेशा रिटन फॉर्म में होगा और इनफॉर्मल हमेशा ओरल होगा। नीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करता है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको पूरा करता है? ऑर्गेनाइजेशन की नीड को। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। किसकी नीड को सेटिस्फाई करता है? इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? मनस्वी कैसे नीड्स को सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअल की? इनफॉर्मल इंडिविजुअल की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा इनफॉर्मल? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो सही कहना चाह रहे हो। मतलब ये कहो कि वो अपने व्यूज को शेयर करेगा, ठीक है ना, अपने फ्रेंड के साथ बैठकर। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, स्पीड। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड जनरली स्लो होगी। क्यों होगी स्लो? फरहान, स्केलर चैन, सीधा सा बोलो, स्केलर चैन होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत स्लो पाई जाती है। क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया? ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगी क्योंकि यहां पर आप स्केलर चैन को फॉलो करेंगे। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत फास्ट होगी क्योंकि यहां पर ऑफिशियली चैनल्स को कट कर दिया जाएगा। जिस तरह ऑफिशियल चैनल तो होगा ही नहीं, यहां पर कोई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट, फिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि मैं बात करूं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में इट इज इजी टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फिक्स की जा सकती है बिकॉज सोर्स ऑफ, क्योंकि ये पता होगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। यस, क्यों होगा ऐसा? सर ये पता होगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। हाँ, क्यों? सर क्योंकि वो रिटन फॉर्म में, अब आइए सीधे बैठ जाओ, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में होगी, ठीक है जी। इसलिए हम ये आसानी से बता सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स कहां से है, क्योंकि यहां पर ओरल कम्युनिकेशन होगा। ओरल में ये पता नहीं चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो रिकॉर्ड होता है उसे फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? रिकॉर्ड को रखते हैं अपने पास, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो तो उस रिकॉर्ड से देखा जा सके। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में ही नहीं होगी, और जब रिटन में नहीं होगी तो आप उसका कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो रिकॉर्ड आप अपने पास रखेंगे क्योंकि रिटन में होगा, फ्यूचर के लिए रख लेंगे। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं है। बस आज हम यहीं तक करेंगे। ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हमारा 5th चैप्टर बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।